अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल पूछा है ज़कात के ताल्लुक़ से। 3 सवाल एक साथ हैं कि आपने जो हेवी डिपॉजिट में घर लिया हुआ है 5.5 लाख रुपए, और उसमें 1 लाख रुपए भी कर्ज़ा है जो आपने लौटाना है। तो देखें, अगर कर्ज़ा ऐसा है कि जिसको लौटाना पहले ज़रूरी है या उसकी मियाद या मुद्दत करीब आ गई है और आपको उसको कर्ज़े को पहले निकालने का मुतालबा किया जा रहा है, कर्ज़ा अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है, तो आप ज़कात बाद में देंगे, पहले कर्ज़ा अदा करेंगे। मक़रूज़ जिसके ऊपर कर्ज़ा हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात अदा करने से पहले अपना कर्ज़ पूरा करे, कर्ज़ निकाल ले। अब जो उसका माल बचता है उसमें से जो है वो ज़कात निकालेगा। और अगर मुतालबा नहीं है, जिसने कर्ज़ दिया है उसको जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप जो है ज़कात निकालेंगे और 5.5 लाख की ही ज़कात निकालेंगे पूरी, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है 5.5 लाख। दूसरा आपने सवाल पूछा है कि रमज़ान में जो ज़कात का हिसाब लगाया था, सोने के उस वक्त कीमत अलग थी और अब कीमत अलग है, तो किस हिसाब से निकाला जाएगा। तो जिस वक्त आप ज़कात निकाल रहे हैं, बल्कि जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन जो रेट होगा सोने का, उसी हिसाब से आपको ज़कात निकालनी है। ज़कात जो है मौजूदा कीमत पर ही निकलता है, लिहाजा आपको उसी वक्त जिस वक्त ज़कात देनी है उसी वक्त आपको हिसाब लगा करके कि भाई ये रेट चल रहा है सोने का और इतना सोना है, इसका 2.5% इतना बनता है, तो उसकी आप ज़कात निकालेंगे। तीसरा सवाल आपने पूछा है कि क्या रमज़ान में ही निकालना चाहिए या कभी भी निकाल सकते हैं। रमज़ान में असल में लोग इसलिए निकालते हैं कि सवाब ज़्यादा मिलता है, वरना इसके लिए रमज़ान ज़रूरी नहीं है, 1 साल पूरा होना शर्त है। माल पर अगर 1 साल हो चुका है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अब वो चाहे रमज़ान में हो या उसके बाद हो या उसके रमज़ान साल के बीच में कभी भी हो, साल पूरा होते ही उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसके बाद कभी भी निकाला जा सकता है ज़कात को। ये बेहतर है कि जितना जल्द हो सके इस फ़रीज़े को अदा किया जाए, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं है कि कब कैसे हालात उसके हो जाएं। तो जब फ़र्ज़ हो गया है तो पहली फ़ुर्सत में उस फ़र्ज़ को अदा कर दिया जाए। रमज़ान ही होना ज़रूरी नहीं है। लोग असल में रमज़ान में निकालते हैं और फिर 1 साल दूसरे रमज़ान तक होता है, तो वो साल का भी हिसाब लग जाता है उनका, और रमज़ान में ज़्यादा सवाब की नीयत होती है, इसलिए लोग उमूमन रमज़ान में निकालते हैं, वरना रमज़ान कोई शर्त नहीं है ज़कात निकालने के लिए। जब 1 साल हो जाए पूरा तो ज़कात निकाल लेनी चाहिए। आपने पूछा कि अमीर ज़कात जो है वो ज़रूरी है कि मसाजिद में ही दी जाए या आपस में रिश्तेदार गरीब हों तो उनको ही दे दिया जाए। तो असल में जो सुन्नत तरीक़ा है, जो शरीयत ने मुकर्रर किया है ज़कात निकालने का तरीक़ा, जिस तरह नमाज का तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया बताया है, इसी तरह ज़कात का, रोज़े का, सब का तरीक़ा बताया सिखाया है, अल्लाह की तरफ से ही मुकर्रर है। ज़कात का तरीक़ा आपने ये बताया कि सब की ज़कातें बैतुल माल में जमा की जाएँ, अमीर के हाथ में दी जाएँ और वहाँ से फिर 8 मसारिफ़ में ख़र्च की जाएँ, जिसका कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, और उनके बाद भी इमामान दीन और मुहद्दिसीन वगैरह के ज़मानों में यही बराबर चला आया कि ज़कात जो है वो अमीर के हाथ में ही जमा होती थी, बैतुल माल में जमा होती थी, वहाँ से फिर ख़र्च होती थी। तो आज भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस पर अमल करना चाहिए कि अमीर के हाथ में दी जाए ज़कात, और जिस तरह सुन्नत तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है इसकी अदायगी का, उसी सुन्नत के मुताबिक इसको अदा किया जाए, यानी बैतुल माल में जमा करें, ताकि वहाँ से जो है वो
ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے. یہی سنت طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مرضی سے کسی کو دینے کی بالکل اجازت نہیں دی، اور نہ ہی آپ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کبھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ خود کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے کسی کو زکوٰۃ دی ہو. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 الگ الگ بڑے صحابہ سے پوچھا، الگ الگ جا کر کے اس مسئلے کو پوچھا کہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ کسی مستحق کو اپنے حساب سے دے دوں. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ تیری زکوٰۃ جب ہی قبول ہوگی اللہ کے یہاں جب تو سنت کے مطابق امیر کے ہاتھ میں دے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ امیر تو آج ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ تو اپنے کپڑوں وغیرہ میں ہی لگا لیں گے، اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی خرچ کر دیں گے. تو انہوں نے جواب دیا، خود راوی کہتے ہیں کہ تینوں نے ایک ہی جواب دیا اس پر بھی، کہ تمہاری زکوٰۃ کی قبولیت کا یہی طریقہ ہے کہ تم امیر کے حوالے کرو. امیر اگر اس کو غلط استعمال کرے گا تو اس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن. تم اپنا فرض اپنا پورا کرو جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. اس کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کے فتوے موجود ہیں. میں منواڑے سے ہی آپ کو جو ہے زکوٰۃ کا فتویٰ کے نام سے کتاب مل جائے گی، جس میں بڑے علماء اسلام نے جو ہے اس پر فتوے دیے ہیں کہ طریقہ سنت یہی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ امیر کے ہاتھ میں جمع کیا جائے بیت المال میں اور ان سے دعا لی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے کے لیے خصوصی دعا کرتے تھے، ان کا نام لے کر کے اللہ ان کے اور ان کے اولاد اور اہل و عیال پر اپنی رحمتیں برسائے. یہ دعا اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے کرنا چاہیے اور ان کی دعا حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.